जय हिंद आप सभी को। देखिएगा, आपको पता है कि यूपीएससी का जो रिजल्ट है उसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके आ रहे हैं और पिछले लगभग 8 से 10 दिन के बाद ये वीडियो आ रहा है। क्योंकि देखिएगा, आपको जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि जो यूपीएससी का जो डीबीपीएसटी का शेड्यूल है वो एकदम फिक्स है कि सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो कि मई के फर्स्ट वीक में होगा। और इस टाइम पर देख सकते हैं कि ये अप्रैल लगभग खत्म है ये। तो ऐसे में अब जो आपका रिजल्ट है उसकी पॉसिबिलिटीज़ कितनी है और ये कब तक जो है वो आ जाएगा, सबसे ज़्यादा जो इंतजार है, अवेटिंग है, वो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जितने विद्यार्थी जिन्होंने भी इसका यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया हुआ है तो वो सबके सब जानना चाह रहे हैं कि कब तक आ जाएगा। क्योंकि अब देखिएगा, मैं जानता हूं कि अब जिनके भी अच्छा पेपर गया है वो सारे विद्यार्थी लगभग मुझे 10 से 12 बार जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते होंगे, सोते समय, सुबह उठते समय और पूरे दिन में। तो ऐसे में देख सकते हैं कि 22 तारीख मतलब खत्म, 22 अप्रैल खत्म हो गया और इसके बाद अब 23, 24 और 25 देखिएगा इसकी पूरी गुंजाइश है। और आप देखेंगे कि हो सकता है कि आज शाम तक जो है वो आपको कभी भी जो है ये रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। मतलब आप देखेंगे 23, 24, 25 ये वो तारीखें, ये वो दिन है जिनके अंदर आपका जो रिजल्ट है वो 100% आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, एक कमेंट आया था कि भैया जैसे कि आपको पता है एक बार ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा है वो कौन सी भर्ती थी, कांस्टेबल की भर्ती थी, जिसमें डीबीपीएसटी का जैसे ही आपको डेट बताया गया था उसी के साथ में आपको फिजिकल का भी डेट उसी लेटर में दिया गया था कि इस तारीख को आपका डीबीपीएसटी है और इस तारीख को आपका जो है रनिंग है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आपका डीबीपीएसटी सेम डे और उसी दिन आपका रनिंग हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे में उसके बाद जो और अन्य भर्तियां थी तो उनमें क्या होता है कि डीबीपीएसटी का सिर्फ डेट आता है और सेंटर आता है कि आप कहां पर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। उसके बाद जो आपका रनिंग होता है वो एक अलग डेट निकलता है। जो भी विद्यार्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्वालिफाई होते हैं, जिन्होंने भी फॉर्म भरते समय जो जो डॉक्यूमेंट्स लगाए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स अगर सही पाए जाते हैं तो उसके बाद फिर एक अलग से जो है वो है ना, भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देखेंगे कि उनका अलग से जो है वो फिजिकल के लिए अलग तारीख और जो आप उनका फिजिकल सेंटर होता है वो अलॉट किया जाता है। तो इस बार भी आपको यूपीएससी में भी सेम ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो ऐसे जितने भी विद्यार्थी, अब देखिएगा दो चीज़ों को लेकर के आप पहले से ही क्लियर कट रखिएगा अपने माइंड के अंदर। देखिएगा, सीधी बात है कि 10 से 15 लाख विद्यार्थियों ने जो इसका एग्जाम दिया है, भाई पास तो गिने चुने ही रहने वाले हैं। बाकी अब देखो फेल का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, पास का परसेंटेज सिर्फ कुछ ही है। तो ऐसे में अपने माइंड को आप दोनों ही स्थितियों के लिए तैयार रखिएगा कि एक तो फेल और एक पास। खैर, आज की डेट में जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक कोई भी विद्यार्थी ये सुनने को पसंद नहीं करेगा कि जो है उसका चयन नहीं होगा। लेकिन आप जानते हैं कि पॉसिबिलिटी कितनी है, यस ना, यानी 15 लाख में आप देखेंगे कि मैं कह सकता हूं लगभग 8 से 10% हैं जिनको जो है वो डीबीपीएसटी फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। बाकी समझ लीजिएगा कि 90% आप जान सकते हैं कि उनको जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा भले ही एग्जाम दिया है। तो ऐसे में कट ऑफ का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा मायने करेगा। तो अब होगा क्या कि जैसे ही रिजल्ट आएगा, और ऐसा होता है कि जब रिजल्ट आता है और नंबर नहीं आ पाता तो फिर लगता है यार पढ़ाई हम एकदम छोड़ दें, और उसके बाद कसम खा लेता है आदमी भाई अब तो मैं पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि उसने 100% जो है वो अपना पूरा 100% जो है वो दिया होता है कि एग्जाम की तैयारी के लिए। उसके बावजूद भी उसका नंबर नहीं आता है तो हतोत्साहित हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो हो दोनों ही स्थिति के लिए एकदम तैयार रहना। नंबर आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो पढ़ाई को बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट में बहुत सारे अलग अलग विभाग हैं जिनके अंदर भर्तियां निकल रही हैं। और आप जान सकते हैं कि पैट का कितना बड़ा वैल्यू है। आप देख रहे होंगे कि यूपी के अंदर जो प्लाटून कमांडर है, इसके बाद होमगार्ड डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छी पोस्ट निकली हुई है, तो उनको लेकर के वो सिर्फ वही फॉर्म भर सकता है जिन्होंने पैट 2025 दिया होगा। तो इसलिए पैट जब भी आए ना तब आप ज़रूर भरिएगा। तो ऐसे में आप देख सकते हैं, अब देखो राजस्थान पुलिस में क्या होता है कि उसमें साइट सेट करके कुछ होता है, उसके बाद ही आप राजस्थान कांस्टेबल में अप्लाई कर पाते हैं। फिलहाल में ये यूपी में नहीं है, लेकिन आगे हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। इसीलिए जितना भी आपका अब ये एग्जाम हो ही गया, इसके बाद में यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी आपने फॉर्म भरा होगा, तो उसके लिए भी आप जी जान लगाए। और जब आप इतना बहुत क्लोज आप जा रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर हैं आपके, तो ये मान के चला जा सकता है कि आपका कांस्टेबल में तो और बेहतर स्कोर होगा, क्योंकि आपकी पढ़ाई तैयारी, जो कॉन्फिडेंस जो आपको वहां पर एग्जाम में बैठने के समय पर जो आपकी स्थिति, आपका जो पेपर होगा वो आप देखेंगे तो काफ़ी बेहतर और शानदार जो है नंबर वहाँ पर आएंगे। तो अभी से अगर आप डिमोटिवेट हो जाएंगे तो फिर आने वाला जून में एग्ज़ाम जो कांस्टेबल का है, और आप देखेंगे बस 1-2 दिन बाद जो है वो 25, 26, 27 का होमगार्ड का है, तो फिर उसमें तो बात बिगड़ जाएगी।
इसलिए दोनों ही स्थिति के लिए आप तैयार रहिएगा। आज कल परसों मतलब ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल डेट है जिनके अंदर आपको जो है डेट जो आपका रिजल्ट है वो देखने को आपको मिल जाएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल कुछ और पूछना चाहते हैं, कुछ और बात करना चाहते हैं, ज़रूर आप कमेंट कर सकते हैं। उसके कमेंट के आधार पर जो है आपके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इसलिए जितनी भी बहन जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो दोनों ही स्थिति के लिए एकदम तैयार रहें, क्योंकि दिल टूटेगा और बहुत लोगों का जो है वो दिल टूटेगा। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस एग्ज़ाम के लिए दिन रात एक किया था और साथ ही में जो प्राइवेट नौकरी कर रहे थे वो भी छोड़ा था। कुछ मैरिड हमारे साथी ऐसे भी होंगे जिन्होंने रोज़गार मतलब कुछ ड्यूटी करते थे, उसके बाद इस एग्ज़ाम के लिए वो नौकरी भी छोड़ दी। कोई ट्यूशन पढ़ाता होगा, ट्यूशन छोड़ दिया। कहीं कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते होंगे, वो भी छोड़ दिया सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए आप ये भी अपने दिमाग में रख के चलें कि अगर मेरा नहीं होता है तो फिर मेरे पास में दूसरा विकल्प क्या है। यस ना, दूसरा विकल्प आपके पास में होम गार्ड और साथ ही में आपका कांस्टेबल जो जून के मंथ में होगा। तो इनके लिए भी अपने आप को तैयार रखें। बाकी देखो भाई, यूपी एक स्टेट ऐसा है जो कि ओवरऑल आप देख रहे हैं कि हर साल जो लगातार वैकेंसी आती है और एक बड़ी संख्या में वैकेंसी आती है। तो इसलिए अपनी पढ़ाई को रोकने का तो कोई औचित्य नहीं बनता है। यस ना, तो बस ये रखना, ठीक है आ जाएगा तो ठीक, क्योंकि अब आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो आ जाएगा तो ठीक, नहीं आया तो मैं दूसरे एग्जाम की तैयारी में कर लूंगा। पढ़ाई रोक दिए, तैयारी रोक दिए, फिर आप एक साल बाद दोबारा से तैयारी करें, वो फिर मज़ा नहीं रहेगा। यही मुझे कहना था। काफ़ी 8 से 10 दिन हो गया तब से कोई वीडियो नहीं आया था। देखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, लगातार आप पढ़ाई करते रहिएगा और जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, अब जो है वो ज़्यादा आप टेंशन लेंगे कि कट ऑफ वगैरह ये सब के बारे में, तो फिर आप परेशान रहेंगे। उसके अलावा दूसरा अब कुछ नहीं हो सकता है। यस ना, जो होगा अब देखा जाएगा। बहुत कुछ आपने देख लिया है, बस अब रिजल्ट का ही इंतजार है और रिजल्ट आपको आज कल परसों में जो है वो देखने को मिल जाएगा। चलिएगा, अपना आप ध्यान रखिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।